नमस्कार। इस पर कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। किसान आंदोलन हमारे सामने है और एक दो रोज नहीं, वो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। पूरा मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल्स सब भरे हुए हैं खबरों से। विश्लेषण पर विश्लेषण हुए चले जा रहे हैं। रोज समीक्षा होती है। अब अगर आज हम इस एपिसोड में इसकी चर्चा करें कि सरकार और किसानों के बीच जो भी द्वंद्व है, जो भी झगड़ा है, जो परेशानी है, उसके निपटने के तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं, उन तरीकों से हमें यह अंदाजा पड़ेगा कि आगे होने वाला क्या है। पारंपरिक ज्ञान है आमतौर पर समस्याओं से निपटने के लिए या किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। कौटिल्य का है साम दाम दंड भेद। एक एक करके अगर हम देखें, उससे हो सकता है कि कुछ काम की चीजें भी निकले और आगे का पता चले हमें कि क्या होने वाला है। साम दाम दंड भेद में एक खास चीज है कि ये क्रम में है। सबसे पहले साम को नहीं, समझौते को, समता को, संवाद को अपनाया जाता है। इसमें अपनाया नहीं गया, बहुत जल्द हम तीन और चीजों को अपनाया जाता देख रहे हैं। आप भी इससे सहमत होंगे कि जो भी स्थितियां अब तक 8 दिनों में बनी, उन स्थितियों में दंड भेद ये ज्यादा दिखाई दिए। बहरहाल आज नहीं तो कल ये साम वाला औजार, अलबत्ता साम वाला औजार, ये जो संवाद चल रहे हैं, इन संवाद में ये कहा जा सकता है, अगर कोई बहुत ज्यादा उस तरह की आलोचना करना चाहेगा, कहेगा अरे संवाद हो तो रहा है, साम तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उस साम नहीं दिखता उसमें, ना किसान की तरफ से ना सरकार की तरफ से। उसमें बाकी तीन चीजें दिखाई देती हैं। आप भी गौर करेंगे, वो आप भी देख लेंगे। बहुत ज्यादा लंबी बातचीत करने की जरूरत इसमें पड़नी नहीं चाहिए। दाम की स्थिति यह है कि बहुत पहले से जो किसान नेता हैं, जो भी स्थापित नेता हैं, अलबत्ता इस बार उनको बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई। जो भी स्थापित किसान नेता हो गए, किसानों के प्रतिनिधि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस आंदोलन में, 35 संगठन, और 35 संगठनों को रिड्यूस करना कि वो किसी तरह का ये कोई कंसोर्टियम बना लें, कोई छोटा सा मंडल बना लें, वो राजी नहीं है इस पर। इसका मतलब है कि यह राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा सामुदायिक या सामाजिक आंदोलन ज्यादा दिखाई देता है। मुश्किल आएगी सरकार को इसमें उस तरह से दाम की इस औजार को इस्तेमाल करना। दंड, अगर तीसरा हम देखें नुक्ता कौटिल्य का, तो दंड में थोड़ी सी कोशिश जरूर की गई कि इनको थोड़ा सा भयभीत करें, इनको अड़चन डालें, इनके आंदोलन को शुरू ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। लेकिन वो कारगर नहीं रही। जरा संवेदनशील स्थितियां हैं देश की, और उन संवेदनशील स्थितियों में अब बहुत ज्यादा दबिश, बहुत ज्यादा जबरदस्ती वो संभव दिखती नहीं है। तो वो अगर हम दंड के कुछ आगे रूप को देखेंगे तो वो एक रूप दिखता है कि अदालत हमारे सामने है। सरकार एक तरीका अपना सकती है कि अदालत में जाकर या अदालत में किसी तरह से दूसरों को भेजकर वो उन पर दबिश डाले कि भाई आपका आंदोलन इस तरह से नुकसानदायक है देश के लिए, उनकी परिस्थितियों के लिए, वगैरह वगैरह। वो पहले हुआ भी है कुछ आंदोलनों में। तो साम दाम दंड के बाद जो भेद की नीति है, उस भेद में ही दो तीन बातें आती हैं कि एक तो भेद लेना, तो यहां पर भेद किसानों से लेना उसकी गुंजाइश कम है। सब कुछ टिकैत के आंदोलन की तरह सामने सामने है। इतने सारे नेता हैं उनके पास, इतने सारे प्रवक्ता हैं कि उसमें भेद करना बहुत मुश्किल होगा। उसमें उनको तोड़ना, उनको डिवाइड करना मुश्किल होगा। फिर भी वो कोशिश जरूर होगी, और जितनी भी कोशिश हो रही हैं, उन कोशिशों को आप अगर गौर से देखेंगे, बिटवीन द लाइंस देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि जो भी खबरें आ रही हैं, उन खबरों में उनका आशय, उनकी जो जानकारी वो किस किस्म की है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भेद डालना किसी आंदोलन में उसकी क्या क्या उपक्रम हो रहे हैं। इन चार नुक्तों में, साम दाम दंड भेद, उनके अलावा एक और गुंजाइश बचती है। वो गुंजाइश भी कुछ दिनों से आने लगी, कुछ सालों से पूरी दुनिया में, कि आमतौर पर कोई इस तरह का आंदोलन या इस तरह का मुद्दा
सरकारें या जो भी निपटने वाली नौकरशाही है या जो कॉरपोरेट है, वो इंतजार इस बात का करता है कि अगर उसमें वक्त पैदा कर दिया जाए, अगर लंबा खिंचवा दिया जाए, तो फिजल आउट हो जाता है, अपने आप ही वक्त के साथ धीमा पड़ जाता है आंदोलन या विरोध या प्रदर्शन। ये तरीका अभी बाकी दिखता है कि किस तरह से इस आंदोलन को अपनी जगह पर रखें और वो करते रहें और इंतजार किया जाए। द इश्यूज हैव ए टेंडेंसी टू डाई, यानी मुद्दा वक्त के साथ मर जाता है। अलबत्ता किसानों ने आते ही इसका ऐलान कर दिया था कि हम तैयारी के साथ आए, हम 4-5 महीने का राशन लेकर आए और हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। मुश्किल आएगी इस औजार का, इस तरीके का इस्तेमाल करने में भी। धन्यवाद।